केमिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको केमिस्ट्री कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और पढ़ाई करें। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। प्यारे बच्चों, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे बच्चे काफी खौफ खाते हैं, डरते हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनिक से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मूवी की तरह से है। जैसे आप मूवी देखते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक मूवी है, और इस मूवी के अंदर हीरो कौन है? कौन है यहाँ पर हीरो? कार्बन है। याद रखना, इस मूवी का हीरो कौन है? कार्बन है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। अब आपको एक बात का पता है कि अगर मूवी में हीरो है तो हीरोइन भी चाहिए, तो यहां पर इसकी हीरोइन कौन? देखो, आप सोच सकते हैं इसकी हीरोइन कौन होगी? तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की हीरोइन है हाइड्रोजन। कार्बन के बिना कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं। तो आप एक देखिए, अब मूवी के अंदर अगर खाली हीरो हीरोइन है, उसमें विलन नहीं है, उसमें कॉमेडियन नहीं है, तो मूवी का मजा नहीं आता। तो उसी तरह से ही हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मूवी है, उसमें अदर कॉमेडियन जो हो गए, वो क्या होंगे? देखो, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे जो होंगे ना, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मूवी के क्या हैं? विलन हैं, कॉमेडियन हैं, जो इस मूवी को और भी ज्यादा शानदार बनाते हैं। तो आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना के समझिए, बना के पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो आपको जैसे कहता रहता हूँ, फील केमिस्ट्री एंड एंजॉय केमिस्ट्री। तो आप देखेंगे इस पूरी मूवी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो हमारी पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, कंपाउंड्स mainly made up of carbon and hydrogen with or without some additional elements like, जो अभी आपको मैंने लिखा, मैंने क्या होंगे इसमें? हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन, आपका सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आप बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब ध्यान देंगे कि इसमें क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन तो मेनली होंगे, और साथ में दूसरे एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आपको लिख दूं मैं, CH4 लिख दिया मैंने, CH3 OH लिख दिया, ऑक्सीजन आ गया, CH3 NH2 लिख दिया हमने,
तो ये आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये है जो आपकी डेफिनेशन, इसको बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन। इससे पहले हम ये मानते थे कि जो कंपाउंड्स हमें और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लिविंग मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आपके पास प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, सारे क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया, वॉलर। कौन आया? वॉलर साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को चेंज कर दिया और एक कंपाउंड बनाया लैब के अंदर। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। कंपाउंड सिंथेसाइज लेबोरेटरी। तो यूरिया तो था हमारे पास, उसने सिंथेसाइज किया NH2 CONH2। ये कंपाउंड जो था, ये फर्स्ट टाइम इस साइंटिस्ट ने, होल्डर ने, याद रखना, लैब में बना दिया। उसके बाद डेफिनेशन चेंज हो जाती है और डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, ये डेफिनेशन बनती है। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, इस सभी कंपाउंड्स को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस को अगर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रहेगा आपको, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिए, बड़ी ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, तो आप एंजॉय करेंगे इसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कार्बन में ऐसी क्या खास बात है भाई। देखिए, वाई कार्बन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये क्या हो गया, कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। बहुत खास बात है। जैसे आपने देखा होगा मूवी के अंदर जो हीरो होता है उसकी कुछ खास बात होती है ना, वो कहीं पर भी छलांग लगा सकता है, किसी को मार सकता है, वो 10-10 गोली लगने के बाद भी जिंदा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी होगी, इस हमारे हीरो के अंदर भी कुछ खास बात है। तो क्या खास बात है हीरो की, यहाँ पर आप देखेंगे, फर्स्ट है टेट्रावैलेंसी। तो याद रखना, एक कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर टेट्रावैलेंसी होती है। ये 4 साइड से आपके पास बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन के बाद आप जाते हैं नाइट्रोजन, तो उसकी वैलेंसी 3 रहेगी, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मेन बेसिक बिल्डिंग, या कह सकते हैं मेन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट बात देखिए। अगला जो आपके पास है वो क्या रहेगा, वो होता है इसका कोवैलेंट। आपका देखो, आपका जो रहेगा इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं आप सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब किसी एटम की अपने सेम एटम से बॉन्ड बना के स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं आप और कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और पूरी आपकी जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसमें कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जो कार्बन देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरह से स्ट्रेट चेन डालेगा, ठीक है, आपके पास स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन। और आपका देखिए फर्स्ट दूसरा आपके पास हो जाएगा ब्रांच चेन। उस कार्बन है या कैसे ब्रांच में आ जाएगा, देखिए, ठीक है।
और आपका इस तरह से ब्रांच बना देगा और आपके साइकिल स्ट्रक्चर बना देगा। देखिए साइकिल स्ट्रक्चर बना देता है। तो इस तरह से क्या होता है, कार्बन के अंदर जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत मेन प्रॉपर्टी है, वो क्या है इसकी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास स्ट्रेट से मिलते हैं, ब्राउन से मिलते हैं, साइक्लिक मिलते हैं, बहुत सारी अलग अलग मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं, क्योंकि कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसकी सबसे ज्यादा रहती है। और जो लास्ट पॉइंट रहेगा ना, वो क्या रहेगा हमारा, देखिए इसमें थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो होती है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग जो कार्बन होता है उसकी एक खास बात है कि वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड वो बना सकता है जो किसी और एलिमेंट में प्रॉपर्टी नहीं है। नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन जो कार्बन हमारा है वो बहुत ही खास एलिमेंट है। खास एलिमेंट इसलिए है क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकते हो। खास होने की वजह से हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हीरो है। तो आप याद रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप इसको मेरे साथ स्टडी करें, एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।